नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। आखिर सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय को यह क्यों कहना पड़ा कि हम लोगों को मरते नहीं देख सकते? जी हां, देश में वायु प्रदूषण के खतरे लगातार बढ़ रहे हैं और खास तौर से दमा पीड़ितों के लिए, दमा रोगियों के लिए यह समय यानी वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक है, उनके लिए जानलेवा है। खास तौर से दिल्ली एनसीआर गैस चेंबर में तब्दील हो चुका है और इसके लिए खास तौर से दो प्रांत मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, जैसा कि खबरों में दिख रहा है, और यह प्रांत है पंजाब और दिल्ली। पंजाब में पराली जलाई जाती है और उसका प्रदूषण दिल्ली तक आता है, लेकिन अभी तक जो हालात हैं वह बेहद गंभीर हैं, बेहद चिंताजनक हैं और बेहद शर्मनाक हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरे लगातार बढ़ रहे हैं और उस पर दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने 2 नवंबर को तलब किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल 5 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव प्रचार के लिए तो निकल गए, लेकिन दिल्ली जो गैस चेंबर बन चुकी है उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया कि किसी तरह से दिल्ली को वायु प्रदूषण से मुक्त कराएं। अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब पर हमलावर रहते थे कि पंजाब में पराली जलती है और उसका प्रदूषण दिल्ली को खतरनाक स्थिति में पहुंचा देता है। यानी वायु प्रदूषण दिल्ली का जो बढ़ रहा है उसके लिए पंजाब में पराली जलना एक मुख्य कारण वह मानते थे। और बराबर कांग्रेस शासित, जब कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, तो लगातार अरविंद केजरीवाल पंजाब पर हमला बोलते थे कि पराली जलती है और पंजाब पराली जलने से नहीं रोक पा रहा है। यानी पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पराली को जलने से नहीं रोक पा रहे हैं, जिससे दिल्ली को मौत का कुआं बना रहे हैं। लेकिन अब जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उसी अरविंद केजरीवाल के मुंह में दही जम गया, गला सूख गया, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री उन्हीं के पार्टी के नेता भगवंत मान है। अरविंद केजरीवाल लगातार कांग्रेस और अमरिंदर सिंह पर हमलावर रहते थे, लेकिन अब जब दिल्ली पे प्रदूषण बढ़ा, वायु प्रदूषण बढ़ा और खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया, उसका स्तर दिल्ली में कहीं कहीं 400 से 500 के बीच पहुंच गया। यह खतरनाक यानी अलार्मिंग पोजीशन है वायु प्रदूषण की। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल खुद अपने जाल में फंस गए कि जब दूसरे की सरकार होती है तो वह हमलावर रहते हैं, लेकिन जब अपनी सरकार होती है तो मौन धारण कर लेते हैं। यह अरविंद केजरीवाल का दूसरा चेहरा, दूसरा चरित्र दिखता है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी लगातार हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हमलावर है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी टिप्पणी की है उसने 4 राज्यों को लिया है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य कुछ भी करें, हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन पराली जलने से रोकना होगा और पराली जलने से रोकने की जिम्मेदारी प्रांतों की है, उनके मुखियाओं की है, उनके नौकरशाहों की है। पंजाब में मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के भगवंत मान
और राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ और हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। तो अरविंद केजरीवाल लगातार हमलावर हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। दिल्ली एनसीआर गैस चेंबर बना, इसको यानी वायु प्रदूषण से निजात पाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार यानी अरविंद केजरीवाल ने अभी तक कोई ऐसा सार्थक कदम नहीं उठाया है सिवाय आरोप लगाने के जिससे प्रदूषण कम होता दिल्ली का। यह बेहद शर्मनाक है और बेहद खतरनाक स्थिति है दिल्ली एनसीआर की। अब इसके पीछे गौर करते हैं कि आखिर यह पराली यानी वायु प्रदूषण पंजाब और हरियाणा से बढ़ता कैसे है। हरियाणा और पंजाब में खास तौर से धान की खेती होती है और हरियाणा और पंजाब की सरकारें धान की खरीद एमएसपी पर करती हैं, लिहाजा पंजाब और हरियाणा का किसान धान की फसल बहुतायत में यानी अधिशंख्य धान की फसल बोते हैं। और अब यह समय गेहूं की फसल बोने का है। धान की फसल कटती है तो पराली निकलती है, धान जो कटता है उसका जो शेष होता है वह पराली होता है। उत्तर प्रदेश में इसे पुआल या प्यार भी कहते हैं। अब पंजाब के बड़े किसान जिनके पास अत्याधुनिक कृषि उपकरण हैं वह तो पराली को काट करके भूसे में तब्दील कर लेते हैं और उसका अन्यत्र उपयोग कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे काश्तकार हैं, छोटे जोत वाले हैं, उनके सामने कोई विकल्प नहीं रहता है और वह पराली को जलाते हैं। हरियाणा में खास तौर से हरियाणा ने एक अच्छी बात की है कि पराली को खरीदने का उसने खरीद कर वह बेहतर उपयोग कर रहा है हरियाणा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को केवल हमला करना होता है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल पराली को और उनकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी पराली को लेकर लगातार हमलावर रहती है हरियाणा पर। पंजाब पर तो अब वो बोल नहीं सकते क्योंकि उन्हीं की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा वो कैसे बोलेंगे। तो इस तरह से पूरे सीन में देखें तो अपनी जिम्मेदारी से, अपने उत्तरदायित्व से भाग रहे हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में वायु प्रदूषण नहीं रोक पा रहे हैं, यह उनकी विफलता है, लेकिन अपनी विफलता को छिपाने के लिए वह भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उसी के ठीक बगल में पंजाब में वह बोलने से परहेज करते हैं क्योंकि वहां उनकी सरकार है यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब ऐसा भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में या हरियाणा ने तो पराली को खरीद कर उसका अन्यत्र उपयोग करने की योजना बनाई, जबकि उत्तर प्रदेश में प्रदूषण को, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में खास अभियान चलाया जा रहा है पिछले 2-3 वर्षों से। यह अभियान है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए और नगर निगम और उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके लिए काम करता है। और खास यह है कि अब तक वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 9 अरब से ज़्यादा उत्तर प्रदेश खर्च कर चुका है, लेकिन नतीजा सिर्फ 0 है यानी शून्य पर। जहां खड़े थे 9 अरब खर्च करने के बाद उत्तर प्रदेश वहीं खड़ा है। हालात यह है कि दिल्ली तो वायु प्रदूषण की चपेट में है ही, अब वायु प्रदूषण दिल्ली एनसीआर से बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच गया है। और हालात यह होते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण आंखों से लेकर हृदय तक, जिगर तक हमले हो रहे हैं रोगों के, और यह बड़ी खतरनाक स्थिति बन रही है। और शायद यही सब देखकर याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इन चारों राज्यों को हिदायत देने के साथ ही यह कहा है कि आम आदमी को यानी इन शहरी बासिंदों को हम मरता हुआ नहीं देख सकते। मरता हुआ न देखने के पीछे वायु प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण से फेफड़े खराब होते हैं और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आंखें खराब होती हैं, हृदय खराब होता है, फेफड़े खराब होते हैं। लिहाजा मौत के मुंह में जाने से
रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने यह हिदायत दी है कि आप कैसे रोकें, यानी राज्यों को, खासतौर से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनको हिदायत दी है कि आप पराली जलाना कैसे रोकेंगे। यह आपका काम है, आप देखिए। आप इसके लिए कुछ भी करें, लेकिन पराली जलने से रोकना होगा, क्योंकि शहरों को, खास तौर से जो एनसीआर और उसके आसपास के राज्य हैं, आबादी है, उसको मौत के गैस के चैम्बर में नहीं छोड़ सकते। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो बेहद खतरनाक स्थिति दिखती है। एक सवाल और उठता है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना क्या कोई राज्य नियमों का और अपनी आबादी का ध्यान रख पाएंगे, उनके हितों की रक्षा कर पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ा है वह गैस के चैम्बर यानी मौत के चैम्बर के समान है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।